हेलो एवरीवन, वेलकम इन अ न्यू वीडियो ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के ऊपर जो आपके यूनिट नंबर 3 में बहुत ही यूजफुल होंगे। तो अपना पहला थ्योरम है रॉलिस थ्योरम। ये क्या होता है और ये इस एक्चुअली इनसे केवल और केवल सी का वैल्यू फाइंड किया जाता है। केवल सी की वैल्यू पर बेस आपका क्वेश्चन आएगा कि सी का वैल्यू क्या होगा बाई में लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, या कहें कोची मीन वैल्यू थ्योरम, या कहें रोलिस थ्योरम। तो आपका ओनली और ओनली केवल क्वेश्चन आएगा ओनली सी का वैल्यू निकालने के लिए। तो रोलिस थ्योरम से सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का एक फंक्शन दिया होगा और आपसे पूछा होगा कि ये इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो आप बताइए कि सी का वैल्यू क्या होगा। तो एक्चुअली ये थ्योरम क्या है, इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज वेरिएबल इन एन इंटरवल, इस इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल है, तो अगर इस कंडीशन को फॉलो करें कि एफ ए बराबर हो जाए एफ बी के, यानी कि फंक्शन में अगर ए रखें हम ए का वैल्यू और फंक्शन में हम रख दें बी का वैल्यू, तो आपका अगर फंक्शन ऑफ ए बराबर फंक्शन ऑफ बी आता है तो एटलीस्ट वन पॉइंट ऐसा होगा उस पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएबल जीरो होगा। तो जैसे सबसे पहले अगर उसे फंक्शन दिया तो मैं उसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, फिर इसमें पुट कर दूंगा सी, जो अगर फंक्शन ऑफ एक्स है तो एक्स सी पुट कर दूंगा वैल्यू सी, और सी को मैं रख दूंगा जीरो के बराबर फर्स्ट डेरिवेटिव को, और उसको मैं सॉल्व करके निकालूंगा सी का डिफरेंट वैल्यूज़। तो वो हो गया आपका रोलिस थ्योरम से सी का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। ये नेक्स्ट है आपका लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या होती है, इसमें भी आपको सी का वैल्यू पूछा होगा तो वो निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। वो ये होगा कि इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल, ये आपको इंटरवल दिया है ए कॉमा बी में, अगर इंटरवल होगा क्लोज्ड इंटरवल में, तो एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी भी होगी एफ एक्स की जो इस तरीके की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी कि एफ बी, यानी कि एक्स के बी रखें बी का वैल्यू, और जैसे मान लो मैंने दिया है इंटरवल 2,3, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए का वैल्यू तो है 3, बी का वैल्यू है, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, तो फंक्शन ऑफ ए निकालेंगे माइनस फंक्शन ऑफ बी अपॉन करेंगे बी माइनस ए और एफ डैश सी, कहने का मतलब उस फंक्शन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे हम, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे और उसमें सी पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी सी बराबर, वही होगी आपकी द वैल्यू ऑफ सी बाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट है आपका कोची मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या है, इससे ही आपको सी का वैल्यू निकालना होगा, बट ये काम आता है आपके जब भी दो फंक्शंस दिए हों तब, यानी कि पहले दिया है स्मॉल एफ एक्स फंक्शन, दूसरा दिया है कैपिटल एफ एक्स फंक्शन। अगर ये इस इंटरवल के अंदर अगर डिफरेंशिएबल है ए कॉमा बी के अंदर, और इस कंडीशन को फॉलो करें कि जो एफ कैपिटल एफ डैश जो एक्स निकलेगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, उसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू जरूर होगी, तो वहाँ पर एक्स का एक ऐसा वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के बीच में ही कहीं कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो कंडीशन क्या है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल ए इक्वल टू एफ डैश सी स्मॉल वाली अपॉन कैपिटल एफ डैश सी। तो यहाँ से हम अपना सी का वैल्यू निकाल लेंगे। लेबनीज थ्योरम, ये क्या है, ये एक्चुअली nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला जैसा होता है आपके पास। जैसे अगर आपको कोई फंक्शन दिया है, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स दिया है आपको u कॉमा यू इंटू वी के फॉर्मेट में, u डॉट वी के फॉर्मेट में, यानी कि यहाँ पर u भी फंक्शन होगा एक्स का और v भी फंक्शन होगा एक्स का, तब आपको अगर nth डेरिवेटिव पूछा जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला है यू एन यू वी nth डेरिवेटिव अगर इसका निकालना हो तो वो क्या होगा यू एन, यानी कि इस u का nth डेरिवेटिव और v लिखेंगे प्लस NC1। ये NC1 क्या होता है, जैसे है ये आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन एंड प्रोमोटेशन में, क्रमचय और संचय में, वो क्या पढ़ा होगा कि अगर आपको दिया है NCR तो इसको कैसे खोलते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस r, इस तरीके से इसको ओपन किया जाता है। तो यहाँ पर NC1 है तो 1 का मतलब r, यानी कि r का वैल्यू कितना दिया है 1, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये होता है आपका लेबनीज थ्योरम। अगर आपसे पूछा जाए कि लेबनीज थ्योरम में आपका सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, तो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा आपका NC1, ये हो जाएगा आपका सेकंड टर्म का कोफिशिएंट। नेक्स्ट है आपका टेलर्स थ्योरम। ये एक्चुअली एक्सपेंशन खोलने के काम आता है, किसी भी
फंक्शन का अगर आपको एक्सपेंशन निकालना हो तो बाई विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम आप निकाल सकते हैं। तो उसका ये फॉर्मूला होता है एफ ए प्लस एच, यानी कि उस फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस यानी कि ए प्लस एच, एच क्या है बहुत ही माइनर वाली वैल्यू होती है। तो इसका फंक्शन एफ एक्सपेंशन क्या होता है एफ ए प्लस एच एफ डैश ए, यानी कि जो एफ ए है उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव और एच का मल्टीप्लाई प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये होता है आपका थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ये मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसमें आपका ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप बताइए टेलर्स थ्योरम में थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है, तो वो ये होता है। अगर आपको ये वाला पूरा सीरीज याद होगा तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव को डील कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि nth टर्म क्या होता है टेलर्स थ्योरम का, तो वो हो जाएगा h की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ एन एन टाइम डेरिवेटिव ए प्लस थीटा एच, ये होता है आपका nth टर्म ऑफ टेलर्स थ्योरम या टेलर्स सीरीज। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड like my video. If you like, then please share with your friends.